कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन की तकर्रुरी पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन मुंतखब करने पर MP हैदराबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एतराज़ जताया है और याद दहानी करवाई है कि कर्नाटक के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहने वाले ऋतुराज अवस्थी ने हिजाब मामले में कुरान की आयत को गलत अंदाज में पेश किया था और अहादीस को भी तोड़कर पेश किया था। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है जिसका काम बेहतरीन कानूनी राय देना होता है। उन्होंने दीगर मसलों पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। मगर अगर वो बहैसियत चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते हैं, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। Sir, another issue, the central government in its affidavit to the Supreme Court has excluded Dalits who converted to Muslims and Christianity, saying they are of foreign origin and thereby cannot be considered into the caste. हाँ, इस पे तो यही कहूंगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में? बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर। मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो क्या कहा आपने मैडम? नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। फिर आप बताइए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है। मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है, आप उनके लिए कॉन्क्लेव करेंगे। आपकी मोहब्बत, हमने तो पार्लियामेंट में मैंने कई स्पीचेस दी हैं जिसमें मैंने कहा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करना चाहिए, ये रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। आपको तकलीफ हो रही है मैं बोल रहा हूं से बातें, मगर आपको सुनना पड़ेगा। क्षमता रखिए, सबर करिए। अच्छा, गवर्नमेंट जो डेटा टेबल करी 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स का, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन, जनवरी 1, 2021 में डेटा शोज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ SC। कितने फिल किए? 13,220 आपने फिल किए। वैकेंट कितने? 17,880। शेड्यूल ट्राइब का आपने फिल किया 9,619। वैकेंसीज कितने हैं? 14,000। OBC a total of 51,224 vacancies reserved posts against 34,500 reserved posts which are filled. This is what I have to say. और मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल जस्टिस पार्दीवाड़ा साहब ने अपने जजमेंट पैराग्राफ नंबर 185-187 में जो कहा है कि I see this as the first step to ending reservation for backward communities, क्या ये भाजपा सरकार ये करेगी? और मेरे को खतरा दिखता है मेरे को कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। सर 50% रिजर्वेशन है तो स्टेट में 50 से ज़्यादा है, तेलंगाना का लो, आप तमिलनाडु का लो 70 से ज़्यादा है, तो दिक्कत है। जो पॉपुलेशन का 80% है उन्हें 50 में खेलना, हाँ,
जो पॉपुलेशन का 80% है उन्होंने 50 में खेलना, जो पॉपुलेशन का 15% उन्होंने 50 में लेना। वो गरीब नहीं है, गरीब। अच्छा देखो, अरे बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ।